हेलो भाई साथियों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल एसएससी स्टडी AK47 में। दोस्तों, आज हम सोल्व करेंगे मैथ का एक शानदार सा प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने मैथ के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न इंक्लूड करके रखे हैं, जो सारे के सारे प्रश्न हमने प्रीवियस ईयर के उठा के रखे हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके सभी एग्जाम के लिए जो है प्रैक्टिस सेट बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो सभी ने कॉपी पेन लेके जो है अपना ये टेस्ट कंप्लीट लगाना है और खुद की तैयारी की ये जाँच अच्छे से करनी है। देखो, वीडियो को पॉज कर लेना और प्रश्नों को पहले खुद से करने का प्रयास करना कि आपसे ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो इसको आप अच्छे से समझिए कि कैसे इसमें करना है। और इसमें हम आपको ऐसी शानदार ट्रिक भी बताएंगे कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा और आपका ये टाइम पेपर में और बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़रा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते आज के सेशन को। देखिए, पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन में देख रखा कि गुलशन, शफर और शिशुपाल ने एक दुकान क्रमशः 27,000 रुपये और 81,000 रुपये और 72,000 रुपये में लगाकर खोली। ठीक है, एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि सफर का लाभ अंश कितना है, 36,000 रुपये है, तो कुल लाभ रहा होगा। देखिए, हमारे पास तो पहले तीन व्यक्ति है, गुलशन, सफर और शिशुपाल। ठीक है, और उनका जो हमारे पास ये रुपयों का देखे रखा है, कितने इन्होंने लगाए हैं, 27,000 रुपये और 81,000 रुपये और 72,000 रुपये लगाए। हम पहले क्या करेंगे, इसको हम जो है हमारे पास इनकी जो राशि दे के रखी है तीनों की, हम पहले इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे। जितना छोटा ये होगा उतना हमारा ये आसानी से प्रश्न हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो जिसकी संख्या मैं पहले पे लिखूंगा, जिसका जो अंक देखो रेशो में पहले पे लिखूंगा, वो पहले वाले व्यक्ति का होगा। कुछ छात्र कहते हैं कि सर ये कैसे लिखा। ठीक है, तो देखो जो नए नए छात्र हैं, ठीक है, उनको तो नहीं लगता है पता, बाकी को तो पता है, क्योंकि देखो हमने सभी को साथ में लेकर चलना है। जो कमज़ोर छात्र हैं उनको भी साथ में लेकर चलना है, और जो अच्छे से कर लेते हैं उनको भी हमने साथ में लेकर चलना है। देखिएगा, देखो जो हमारे पास ये गुलशन है और ये शफर है और ये शिशुपाल है। ठीक है, अगर देखो मैं अगर एक माना कि इधर लिखता हूँ, ठीक है, 2, 3 और ये 4। अब जो ये पहले वाली संख्या होगी ये शिशुपाल, देखो ये किसकी होगी, गुलशन की होगी, और दूसरे पे जो होगी ये सफर की होगी, और तीसरे पे ये तीसरे व्यक्ति की होगी। इस तरह से ये माना जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो मैं इसको देखो छोटा करके लिखता हूँ, क्योंकि ये 0 से 0 तो ये कट जाएगी। ठीक है, 0 से ये 0 जो कट जाएगी। देखो ये कितना है, 27, तो ये किसका आएगा, गुलशन का आएगा, ये 27। ठीक है, अब दूसरे पे आएगा शफर का, तो कितना आएगा, 81 आएगा। ठीक है, और तीसरे पे कितना आएगा, ये आएगा 72 आएगा। ये किसका आएगा, शिशुपाल का आएगा। ठीक है जी। तो दोस्तों देखिए, हमने इसको रेशो में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। तो अगर हम इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो या इसको देखिएगा कि ये और कट रहा है, तो हाँ ये एक टेबल से और कट रहा है, ये 9 के टेबल से कट रहा है, तो 9 3 27, और ये 9 बार में कटेगा और ये 8 बार में कटेगा। ठीक है जी। अब इतना तो हमने कर लिया। अब ये किसी भी टेबल से एक साथ नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो प्रश्न को और आगे पढ़ेंगे कि बोला क्या कि देखो साल के अंत में लाभ तीनों में बंट गया, मतलब तीनों में ये जो है लाभ बंट गया। तो यदि सफर बोला कि सफर का लाभ कितना है, 36,000 है। तो देखिएगा, अगर हम इसमें देखते कि सफर का जो लाभ है ये कितना है, ये रुपयों में कितना है, ये रुपयों में कितना है, 36,000 रुपये बता के रखा है। तो लिख देंगे हम सफर का लाभ। ठीक है। तो देखिएगा, तो रेशो जो इसका जो हमने अनुपात बनाया, रेशो बनाया, ये 36,000 किसका है, ये तो है सफ़र का। तो देखिएगा, अगर हम इसमें रेशो में देखेंगे तो इसमें सफ़र का जो रेशो है कौन सा है, तो दूसरे पे ये सफ़र है ना, तो दूसरे वाला जो अनुपात होगा ये सफ़र वाला है। तो सफ़र से ही इसको काट देंगे, मतलब भाग कर देंगे, और हमें 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास। अब अगर हमारे पास 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो हमारा ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे से ये सॉल्व हो जाएगा। तो अंतिम वाली लाइन को पढ़िए कि तो कुल लाभ रहा होगा। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये रेशो है हमने इसी का कुल कर देना है और उसको हमने मल्टीप्लाई में रख देना है। ठीक है जी। तो अगर हम देखो 3, 9 और 8 का टोटल करेंगे तो कुल इनका कितना बना, ये बना 20। तो 20 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, जो हमारे पास संख्या ये कट के आएगी। ठीक है, तो ये 20 को लिख देते हैं 20, बस। अब क्या करेंगे, बस इसको काट देंगे और हमारे पास ये आंसर निकल के आ जाएगा। देखो ये 9 से कटा 36, 9 चौके 36, तो हमारे पास कितना बचा, ये 400। ठीक है, तो 400 गुना 20 करेंगे। ठीक है, ये 3600 नहीं है, ये 36,000 है, ये 4,000 बनेगा। ठीक है, ये कितना है, ये 36,000 है। ठीक है ना, 36,000, क्योंकि मैंने एक जीरो थोड़ी कम करके लिखी, तो इसमें अपने कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो 4,000 गुना अगर हम 20 करते हैं तो 4 दूने 8। ठीक है, तो ये जितनी जीरो होगी तो ये कितनी है, 3 1 4, तो 4 जीरो ये लग जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये 80,000 जो है ये किसका हो जाएगा, कुल लाभ जो है ये
रहा होगा। तो दोस्तों देखिए कि 80,000 किस ऑप्शन में देके रखा, तो ऑप्शन नंबर पहले में ही देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा ये राइट हो जाएगा। तो साथियों देखो इतने सरल तरीके से आपको बताया हूँ कि आपको ये कभी भूल नहीं पाएगा। जो कमज़ोर छात्र है, ठीक है, उनको कभी समझ नहीं आता है, तो इस तरीके से आप अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको चैनल आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और फटाफट शेयर भी कर देना। जितने भी स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में बने होंगे, तो मैं बार बार नहीं बोलूँगा आपको, तो प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से आप एक बार शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए जी आगे प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न किस टाइप का दे के रखा है। देखिए बहुत शानदार सा ये प्रश्न है। बोला गया कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। अगर उनके सिर गिने जाए तो 200 होते हैं, उनके पैर गिने जाए तो 580 होते हैं, तो कबूतरों की संख्या क्या होगी। अब देखिए कबूतरों की संख्या हमसे पूछ के रखी, तो आपको ये पता है कि कबूतर जो होते हैं ये दो टांगों वाले होते हैं, दो पैरों वाले होते हैं। और जो ये खरगोश होते हैं, जो जिसने खरगोश देखे हैं नज़दीक से, तो उनकी जो टांगें होती कितनी होती है, ये 4 होती है, ठीक है जी। तो देखिएगा कबूतरों की जो टांगें होती है 2 होती है। अब हम इसमें आपको एक ट्रिक बताएंगे। ट्रिक ये क्या रहेगी हमारी, देखो L/2, देखिएगा इसमें क्या होगा कि 4 टांगों वाली संख्या निकलेगी पहले, ठीक है। तो L/2 माइनस H, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूँ कि देखो पैरों की संख्या डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और माइनस जो सिरों की संख्या, ठीक है। यही आपने करना है और यही फार्मूला आपने लगाना है। तो चलिए मैं आपको प्रश्नों को करता हूँ। देखो हमारे पास पहले क्या करना है, पैरों की संख्या लेनी है। तो देखो पैर गिने जाए तो 580 है। क्या बोला कि पैर जो है 580 है। देखो पैर जो है 580 है, तो 580 जितने पैर होंगे XYZ उसको आपने लिख देना है, ठीक है। तो 580 डिवाइडेड बाई 2, और जितने आपके पास सिर होंगे, बोला क्या कि सिर गिने जाएँ तो 200 है, तो माइनस 200। अब दोस्तों ये निकल के जो आएगा आपके पास, ये आपके पास कबूतरों की संख्या निकल के नहीं आएगी, क्योंकि कबूतर जो है ये 2 पैरों वाले होते हैं। ये आपके पास 4 टांगों वाले की संख्या निकल के, ये खरगोशों की संख्या आपके पास ये निकल के आएगी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसको हम काटेंगे तो ये कितनी बार में कट रहा है, देखिएगा। तो 29 और ये 0 लग जाएगी, 7 वाली 290। तो ये माइनस का साइन लगा हो, तो माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये 90 बचेगा। कितना बचा, ये 90, क्योंकि 290 को हमने 200 से घटाया, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचा, ये 90 बचा। अब जो ये 90 संख्या निकल के आई, किसकी आई, ये खरगोश की संख्या निकल के आई है, ठीक है। ये 4 टांगों वाली निकल के आई है। अब आपकी 2 टांगों वाली की संख्या कैसे निकल के आएगी, क्योंकि हमसे कबूतरों की संख्या पूछी है, तो हम क्या करेंगे, इसी 200 में से हम 90 को घटा देंगे और हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 110। तो ये कबूतरों की संख्या कितनी है, 110 जो है ये कबूतरों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो 110 जो है ऑप्शन नंबर सी में ही देकर रखा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ये बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न अब अच्छे से समझ आ चुका है, और अब जब कभी भी आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, ऐसा प्रश्न आएगा, तो आप इसको प्रश्न को देख के ही सोल्व कर लोगे। देखिए इतना सा टाइम आपको थोड़ा समझाने में लग रहा है, अब आगे जब आप इसको खुद से करोगे तो मात्र आप इसको प्रश्न को एक बार पढ़ने से ही सोल्व कर लोगे, ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे भी शेयर कर देना है। तो चलिए देखिए हमारे पास ये क्या प्रश्न देख रखा है। देखो एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20 का ह्रास होता है। देखो मतलब 20 का नुकसान होता है, ठीक है, 20 का नुकसान होता है। यदि 2 वर्ष के बाद मेज का मूल्य 3200 रुपये होगा, तो मेज का वर्तमान मूल्य रुपये में क्या होगा। देखिएगा अगर 20% का इसको नुकसान हो रहा है, ठीक है जी, अगर माना कि 20% का नुकसान हो तो इसकी वैल्यू कितनी बची, 80%। तो 80% का मतलब क्या, 80/100, ठीक है। अब ये 2 वर्ष के बाद बोल के रखिए, तो 2 वर्ष 2 बार आएगा, 80/80, ठीक है। तो 80 बटे में कितना, 100, ठीक है जी। बोला गया कि यदि बाद में मेज का मूल्य कितना है, बाद में जो मेज का मूल्य कितना है, 3200 रुपये है, 32,000 रुपये है, 32,000 रुपये है। तो हमने क्या करना है, मेज का वर्तमान मूल्य बताना है, ठीक है जी। अब देखो इसको डायरेक्ट काट देंगे। देखो ये इसको हम 20 से काटते हैं, तो 20 चौके 80, ये भी 20 चौके 80, और 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, ठीक है। अब दोस्तों ये 4 गुना 4 कितना हो गया, 16, ठीक है। तो 16 जब देखो इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो ये इसको काटेगा, तो काटने का मतलब भाग करे, तो 16 दूने 32, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 2000 बन जाएगा, 2000, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट करो, देखो ये 5 गुने 5 है, ये गुने का साइन लगा, तो ये कितना बन जाएगा, 25,
25 बनेगा। अब ये इक्वल टू देखो ये नीचे है तो ये क्या होगा, ये गुना होगा, ये क्या होगा, गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 25 गुना 2000 करेंगे तो 25 दूने 50, कितना बनेगा ये 50, ठीक है। और ये 3 जीरो तो 3 जीरो को हम लगा देंगे तो ये कितना बनेगा, 50,000 हमारा ये आंसर बनेगा। ठीक है जी। तो 50,000 किस ऑप्शन में देकर रखा, तो ऑप्शन नंबर ये सी में देकर रखा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोल के रखा कि मेरे करवाने से पहले अपने वीडियो को पॉज कर लेना और प्रश्न को खुद से करने का प्रयास जरूर करना है। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हम किसी एग्ज़ाम में अच्छे से मैथ को सोल्व करें तो पहले खुद से करो। ठीक है। अगर प्रश्न आपसे होता है या नहीं भी होता है, ठीक है, या हो जाता है या नहीं भी होता है, तो एक बार खुद से करो। देखो प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि देखो आप अगर आप किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते हो तो देखिएगा आपका माइंडसेट ऐसे हो जाता है कि देखो आप ऐसे प्रश्नों को देख के आप बिल्कुल देख के ही सोल्व कर लेते हो। ठीक है। फिर आपकी जो है टाइमिंग और बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि वीडियो को पॉज कर लो और अच्छे से आप इसको एक बार सोल्व करिएगा। चलिए अब देखो अगले प्रश्न पे आता है कि प्रश्न नंबर 4 हमारी स्क्रीन में आता हुआ कि 6 घंटे क्रमशः, ठीक है, 6 घंटे क्रमशः जो है 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में 6 घंटी है। ठीक है। 6 घंटी बोले, घंटे नहीं है, 6 घंटी है। 6 घंटी क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजना शुरू करते हैं। ठीक है। घंटे या घंटी मान लो 30 मिनट में वह एक साथ कितनी बार बजेगी। तो शानदार सा ये प्रश्न है, बहुत शानदार सा प्रश्न। देखो कैसे ये सोल्व होगा। मैंने आपको ये घंटियों वाले प्रश्न बिल्कुल अच्छे से सोल्व करवा के रखे हैं। तो आपने क्या करना है, एलसीएम, एलसीएम देखो जो हमारे पास ये मिनट या सेकंड आपके पास जो दे के रखे होंगे उसका आपने एलसीएम लेना। 2, 4, 6, 8, 10, 12 देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12, इसका क्या लेना है अपने, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है। अब मैं इसको डायरेक्ट करूँगा, इसका जो एलसीएम हमारे पास निकल के आ जाएगा देखो, तो इसका जो एलसीएम हमारे पास निकलेगा ये आएगा 120, 120। अब दोस्तों देखिए ये तो हमारे पास सेकंड दे के रखे हैं, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ये 60, तो 60 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है। तो हमारे पास ये कितने बन जाएंगे, देखो ये काटेंगे तो ये हमारे पास बन जाएंगे 2 मिनट, 2 मिनट बन जाएंगे। देखो काटेंगे तो देखिएगा ये बोला क्या कि एक साथ बजना 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी। ठीक है। तो 30 मिनट हमारे पास पहले एक्चुअल में दे के रखे हैं, जो हमारे पास मिनट कितने आए, 2 आए हैं। तो इसको जब हम काटेंगे 2 से काटेंगे तो कितनी बार में, 15 बार में कटेगा, तो 15। ठीक है। कि एक साथ वो कितने बजे, देखो कितनी बार बजेगी, तो 15 बार बजेगी, 15। ठीक है। 15 बार एक साथ बजेगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो साथियों देखो जब भी ऐसे प्रश्न आएगा तो आपने एलसीएम लेना है। ठीक है। और एलसीएम लेकर ही आपने ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना है। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हुए देखिएगा, और ये बहुत शानदार सा प्रश्न है। देखो चंद्रिका और गोमती की आयु का अनुपात जो है 5:4:5 है। 4 वर्ष बाद जब उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो ऐसे प्रश्नों को करवाने में देखो देखो जब भी मैं आपको ऐसे प्रश्न मैंने आपको देखो अच्छे से करवा के रखे है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका ये प्रश्न किसी का भी गलत होने वाला है। तो इस प्रश्न को हम आपको टेस्ट के तौर पर रखते हैं। ठीक है। टेस्ट के तौर पर हम इस प्रश्न को रख रहे हैं, तो सभी का ये प्रश्न होना चाहिए। तो इस प्रश्न में देखो आप देखो ओनली आपके पास 10 सेकंड जो है, 10 सेकंड में आप इस प्रश्न को सोल्व आपका ये होना चाहिए। ठीक है। 10 सेकंड में आपका ये प्रश्न होना चाहिए और बिना पेन उठाए आपका ये प्रश्न सोल्व होना चाहिए। तो इस प्रश्न को आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। ठीक है। तो इसका जो प्रश्न आंसर आएगा उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। उसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका क्या आंसर आने वाला है। ठीक है। और ये बहुत हलवा सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को करवाने में आप देखो बहुत आसानी से आप इसको अच्छे से कर लोगे, तो मेरे करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जितने भी देखो मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से करोगे। ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखिएगा देखो बोला क्या कि 3 आदमी एक स्थान से, ठीक है, साथ चलते हैं। उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके। और बहुत शानदार से ये प्रश्न, और ऐसे प्रश्न हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है। हमारे पास क्या बोला है कि देखो ऐसे प्रश्नों में आप क्या करिए, इसका एलसीएम लीजिएगा। देखो क्या है, 63, ठीक है, और 70 और ये 77। इसमें आप क्या करिएगा, एलसीएम लीजिएगा। ठीक है। अगर देखो इसका आप एलसीएम लोगे, ठीक है जी,
इसका जो भी आप एलसीएम लोगे वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो मुझे तो पता कि इसका एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा। अब अगर हम इसको एलसीएम निकालेंगे एलसीएम विधि द्वारा, तो इसका जो एलसीएम आने वाला है देखो वही उसका आंसर आने वाला है। तो आप क्या करेगा, इसका आप एलसीएम निकालिएगा, जो भी देखो इसका एलसीएम आएगा वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम आप खुद से निकाल लीजिएगा और आपकी अच्छी से प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपको जो है एलसीएम लेना आता है या नहीं आता है। छोटी संख्या का तो सभी एलसीएम लेते हैं, बट थोड़ी सी ये उतनी बड़ी संख्या भी नहीं है, थोड़ी सी छोटी संख्या है, तो इसका एलसीएम आएगा तो वही इसका आंसर होने वाला है। तो इसका एलसीएम लेकर आप इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखो प्रश्न नंबर 7 में है कि 709 में वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग हो जाए। बिल्कुल हल्का सा प्रश्न है। देखो हमारे पास देखो संख्या पहले क्या देख रखी है, ये देख रखी है 709 देख रखी है। ठीक है, 709 देख रखी है। हमने इसमें क्या जोड़ना है कि हमारे पास पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या होना चाहिए कि वर्ग और वर्गमूल आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि किसका वर्ग क्या है और किसका ये वर्गमूल है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखो 709 में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि वो किसी का वर्ग बन जाए। ठीक है, तो देखिए अगर हम 8 को जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये कितना बन जाता है, तो ये देखो 718 बन जाता है, 17 बन जाता है। ठीक है, तो 717 तो किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखो इसमें 12 जोड़ देते हैं तो 721 किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसमें 20 जोड़ देते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 729 बन जाएगा। कितना, 729। तो देखिए क्या आपको 729 क्या देखी दिखाई संख्या लग रही है या नहीं लग रही है। तो 729 जो है किसका वर्ग है, तो ये 27 का वर्ग है। किसका, ये 27 का वर्ग है। ठीक है, 27 का वर्गमूल है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो। बस आपको वर्ग और वर्गमूल जो है पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आपको ये एक बार याद कर लेना है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे आप आते हैं। तो अगला प्रश्न दे के रखा है, देखिएगा कि देखो बहुत शानदार सा प्रश्न है और बहुत ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो बोला गया कि एक पुस्तक में 366 पृष्ठ है। ठीक है, मतलब पेज जो है कितने, 366 है। इनकी पृष्ठ संख्या लिखने हेतु कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। देखो देखो जैसे हम पृष्ठ को गिनते हैं तो उसमें देखो नंबरिंग की करके रखी होती है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जितने बोला गया कि कितने अंक, ठीक है, कितने अंकों का प्रयोग करके रखा है। तो देखो हमने नंबरिंग करके रखी होती है। तो हमने क्या करना है, देखो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है। देखिएगा पहले हम आते हैं देखो 1 से लेकर 9 तक, पहले हम 1 अंक तक आएंगे। ठीक है, नंबरिंग हमने करनी है। देखो 1 से लेकर हम पहले आते हैं, कब तक आते हैं, ये आते हैं हम 9 तक आते हैं। ठीक है, तो 1 से 9 तक हम जब आते हैं, ठीक है, तो देखिएगा तो ये कितना होगा, एक ही अंक वाली संख्या, तो ये कितने हो जाएंगे अंक, टोटल कितने हो जाएंगे, देखो तो ये हो जाएंगे 9 ही हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो 10 से जाएंगे, दो पहले हमें एक अंक को पकड़ा, हमने एक अंक को पकड़ लिया, एक अंक वाले हमने पृष्ठ निकाली कि कितने अंकों की संख्या ये है, 9 ही है। ठीक है, अब हम 2 अंकों से आते हैं। तो 2 अंकों से आने के लिए हम क्या करेंगे, 10 के बाद ही 2 अंक स्टार्ट होते हैं। और ये कहाँ तक जाएंगे, ये जाएंगे हमारे पास, कब तक जाएंगे, ये जाएंगे हमारे पास 99 तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। तो ये कितने, देखो कितने पेज होंगे हमारे पास, ये कितने पेज होंगे, तो देखो 10 से 90, तो क्योंकि 10 को भी काउंट करेंगे तो 2 पेज वाली संख्या है, तो 2 पेज वाली है, तो ये कितने होंगे, 90 होंगे। ठीक है, क्योंकि 10 को भी हम काउंट करेंगे 90 होंगे, तो इनको हम गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, 180 बनेगा। अब 2 अंक वाले तो हमने ले लिए, ठीक है, ये भी हमारा सेटिस्फाइड हो गया। अब हम 3 अंक पे आते हैं। तो 3 अंक हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, तो 3 अंक होते हैं हमारे 100 से शुरू होते हैं। और हमने जाना कहाँ तक है, 300, जो टोटल जो पृष्ठ है, पेज है, कितने 366 है, तो 366। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, देखो 100 से लेकर 366 तक कितने जो है पेज है। ठीक है, तो ये पेज है हमारे पास 261। ठीक है, 366, हाँ ठीक है। तो ये 3 अंक वाले हैं, तो 3 गुने 261 करेंगे। ठीक है, क्योंकि 261 इनके बीच में ये पेज आ रही है। ठीक है, तो जब हम इसको गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास 801।
3 6 3 18, 1 सेकंड कहीं गलती हो रही है क्या? देखो गुना करने में कहीं गलती हो रही है। हाँ, ये 261 नहीं होगा, ये कितना होगा? ये 267 होगा। कितना? ये 267 होंगे। ठीक है, देखिए ये 100 से लेकर और ये 266 से लेकर, क्योंकि 100 को भी हम काउंट करेंगे। ठीक है, 100 को भी, तो ये कितने बच जाएंगे? जो टोटल पेज होंगे ये 267 होंगे। ठीक है जी। तो अगर हम देखो 3 गुना 267 करेंगे तो ये कितना बनेगा? देखिए गुना करके हमारे पास कितना बनेगा? ये बनेगा 801। कितना बनेगा? ये 801। 7 3 21, 2 6 3 18, 2 1 भी, ठीक है, 2 3 4 और 2 3 6 और 8। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? 801 बनेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? हमसे बोला कि कितने अंकों का प्रयोग करके रखा है, तो हम क्या करेंगे? 801 प्लस 180 प्लस 9। ठीक है, तो हमारे पास ये कितने बन जाएंगे? तो ये हमारे पास बनेंगे 990। 990 हमारे पास ये बन जाएंगे। तो बस इसी तरह से आपने भी प्रश्नों को सोल्व कर देना है और यही हमारा बिल्कुल आंसर आने वाला। देखिएगा, देखो ये आप इस पे कंफ्यूज होंगे। देखो ये 7, देखो 100 से लेकर 266 तक ये कितने जो है पेज बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 100 को भी हम काउंट करेंगे तो हमारे पास ये कितने बने? 267 बन रहे हैं। ठीक है, पहले हमने गलती में थोड़ा 261 कर दी था। ठीक है, 261 नहीं, माइनस करके देखिए। ठीक है, फिर 100 को भी काउंट कर लीजिएगा। तो ये 267 बन रहे हैं, मल्टीप्लाई करके हमारे पास 801 बना और टोटल को हमने फिर प्लस कर दी, तो 990 हमारे पास ये जो है अंकों का प्रयोग करके रखा है। तो ऐसे प्रश्नों को आप इसी तरह से सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न किस टाइप का देकर रखा है। देखिएगा, अब देखो अगला प्रश्न है कि किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब था, वह 60% सेब बेच दिया और फिर उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? तो देखिए कि माना उसके पास प्रारंभ में पहले कितने से 100% जो है उसके पास पहले माना कि सेब थे। ठीक है, अब उसमें से उसने क्या किया कि 40% सेब बेच दिए। तो 40% अगर उसने बेच दिए तो उसके पास फिर कितने बचे? तो फिर उसके पास कितने बचे? 60% बचे। तो ये 60% क्या है? बचने वाले सेब है, 60% बचे। तो प्रतिशत में तो उसके पास 60% बचे हैं। ठीक है, तो उसके पास बोला गया कि 420 सेब जो है बचे रहे। अंकों में उसके पास कितने बचे? 420 और प्रतिशत में कितने बचे? 60। तो 60 से डिवाइड करिए और बोला कि प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। तो प्रारंभ में हमारे पास कितने थे? 100% थे। तो मल्टीप्लाई करिए, आप किसके साथ? 100 के साथ मल्टीप्लाई करिए, हम आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो देखो, ये 1 शून्य से ये 1 शून्य कट गई, तो 7 छिके 42, 7 बार में कटा। तो 7 गुने कितना? 100 कितना बना? ये 700। तो 700 जो थे उसके पास प्रारंभ में ये सेब थे। तो 700 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में ये देकर रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न समझ आ चुका है। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। और अगला प्रश्न बहुत आसान सा ये प्रश्न है, बहुत हलवा सा ये प्रश्न है। तो देखिएगा, एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें से 660 लड़कियां हैं। विद्यालय में लड़का का प्रतिशत कितना है? तो देखिएगा, जो टोटल जो ओवरऑल विद्यार्थी है, मतलब लड़कियां प्लस लड़के, तो ये कितने हैं? 1200 है। ठीक है, अब इस 1200 में से देखिएगा 660 जो है ये क्या है? ये गर्ल्स है। ठीक है, लड़कियां। हमसे किसका पूछा है? हमसे बॉयज़ का प्रतिशत पूछा है। बॉयज़ का क्या पूछा है? प्रतिशत पूछा है। तो देखिएगा, हमने वो बताना है, बॉयज़ का प्रतिशत हमने बताना है। तो देखिएगा, अगर हम इसमें से 1200 में से 660 को घटा दें तो हमारे पास बॉयज़ की संख्या निकल के आ जाएगी। तो कितनी है? 540 बचेगा। और टोटल जो विद्यार्थी होते हैं उसको हम नीचे हर में लिखते हैं, तो 1200। और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी देखिएगा, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया। ठीक है, तो देखिए 12 इसको काटेगा, पूरा का पूरा कितनी बार में काटेगा? ये 45 बार में काटेगा। तो 45% जो है ये बॉयज़ की संख्या है। ठीक है जी, बॉयज़ की संख्या कितनी है? 45% ये बॉयज़ की संख्या है। अगर आपसे देखो लड़कियों की संख्या पूछे तो बस 100% था, 45% बॉयज़ है, तो कितना बचे? 55% ये लड़कियां हो जाएंगी फिर। ठीक है जी,
तो इसी तरीके से अपने प्रश्नों को सोल्व करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा, और सभी ने अपना ये स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना कि आज आपका स्कोर ये कितना रहा है और आपको ये कितनी हेल्प मिली है, ठीक है। और जो प्रश्न मैंने आपको SW दिया है तो सभी ने ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है जी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छे से कंटेंट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।